हेलो एरीज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज के लिए करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मई। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, आपके सिचुएशन जो भी है रिश्ते की, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन एरीज है तो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। थर्ड पार्टी नो कॉन्टेक्ट में हो तब भी देख सकते हो। थर्ड पार्टी का रीडिंग हम इसके बाद में करेंगे। पहले आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रह सकती है। ठीक है, और उसके बाद में थर्ड पार्टी रीडिंग भी करते हैं। द लवर्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ऑल 12 साइंस आ गए यहाँ पर। ठीक है, पेज ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज द मैजिशियन। ओके, तो यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर एरीज 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में आपके पर्सन थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉ या डिस्टेंस ले सकते हैं। ठीक है, मतलब मई मंथ का जैसे शुरुआत होता है, थोड़ा सा इमोशनली आपको डिटैचमेंट हुआ है उनका आपसे, ऐसे महसूस होगा। मतलब वो आपसे डिटैच है, ऐसे फीलिंग आएगी आपको। ठीक है, आपके पर्सन अंदर से हील कर रहे हैं खुद को या कुछ छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, जो थर्ड पार्टी इशू हो सकता है उनके, और कोई गुण हो सकते हैं जैसे चिढ़ना, कुछ भी बोल देना। अवॉइडेंस भी अभी हो सकता है, किसी चीज को अवॉइड करना चाह रहे हो, किसी चीज मतलब अपने आप को हील करने के लिए आपको अवॉइड कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी ऐसी है विद दिस 2 कार्ड्स की फिर सडनली मूवमेंट आएगा यहाँ पर। कम्युनिकेशन या कनेक्ट फास्ट हो सकता है, स्पीड पकड़ेगा ये सब कुछ जो अभी इस तरह से चल रहा है स्लोली, एंड दूरियां बढ़ रही है कहीं ना कहीं पर, वो हील होने के लिए ही दूर हो रहे हैं। तो अभी उनको सडनली ये एहसास होगा कि क्या चीजें हुई, क्या गलत हुआ, और हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे और एकदम से उनकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो। ठीक है, ये बात यहाँ पर रहेगी। वो स्लोली निगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलकर काम स्पेस में आ रहे हैं आपके पर्सन, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। द लवर्स है यहाँ पर, तो ये स्ट्रॉन्ग कार्ड है, क्लियर दिखाता है कि फीलिंग्स जेन्युइन है, चॉइस भी है। मतलब वो डिसाइड करेंगे कि कनेक्शन को सीरियसली लेना है या क्या करना है आगे चलकर, ये वो सोचेगा या सोचेगी। जैसे कि मानो अभी शादी हो रखी है तो चलो ठीक है, रियूनियन तो वो करना ही चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, कोई उसमें सेकंड थॉट नहीं है। लेकिन शादी नहीं हो रखी है तो वो आपके साथ, आप जैसे बोलते हो कमिटमेंट नहीं है, कमिटेड रिश्ता है नहीं, मुझे क्यों बोल रहे हो, तो वो कमिटमेंट देना चाहते हो। वो सोचेंगे इस बारे में कि इस रिश्ते को सीरियसली कोई कमिटमेंट मतलब शादी जैसे एक लेबल या शादी में तब्दील करना है या नहीं, ये बात रहेगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, ये इंडिकेट करता है कि वो स्टेबल होना चाहता है या चाहती है आपके पर्सन। ठीक है, फ्लर्ट या टाइम पास वाली एनर्जी नहीं दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, ग्राउंडेड प्रैक्टिकल अप्रोच लेना चाहेंगे आपके पर्सन, ये बात यहाँ नजर आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स प्लस पेज ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, तो न्यू बिगिनिंग का सिग्नल है। थोड़ा इमैच्योर या स्लो हो सकते हैं आपके पर्सन, बट इंटरेस्ट डेफिनेटली है। एफर्ट्स डालना स्टार्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में, छोटे छोटे स्टेप्स में वो आगे बढ़ना चाहेंगे और आपको भी महसूस होगी ये चीजें, ये भी बात है यहाँ पर। तो पास्ट कनेक्शन या इमोशनल अटैचमेंट बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन का, आपके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग जो है बहुत स्ट्रांग रहेगा। अगर आप दोनों का कुछ पास्ट में हुआ था, कुछ अच्छी बातें हुई थी आप दोनों के बीच में, तो वो चाहकर भी वो भूल नहीं पा रहे हैं। बार बार उनको वही सारी चीजें अच्छी याद आती है। वो जो आपका बबल फेस था, वो जो आपका स्टार्टिंग में जो लवी दवी सा फेस था, वो सब कुछ उनको याद आ रहा है। ठीक है, वो मीठे पल आपके, वो मीठी यादें, तो बहुत मिसिंग एनर्जी रहेगी उनकी ओर से। यहाँ आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एनर्जी ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वो रिलेशनशिप पे वर्क करने के मूड में आ रहे हैं या इन द मंथ ऑफ में इसी तरह से उनका रहेगा। ठीक है, एफर्ट्स प्लस कंसिस्टेंसी चाहिए इसमें, ये वो समझ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन, तो ये बताता है कि तो ये कार्ड बताता है कि वो कॉन्शियसली कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, या तो सिचुएशन इंप्रूव करेंगे या कनेक्शन को मैनिफेस्ट करेंगे, ये बात यहाँ पर रहेगी। वो चाहते हैं आप इस रिलेशनशिप में रहे वो, और आप दोनों मिलकर इस रिश्ते में आगे बढ़े। ठीक है, ओवरऑल फीलिंग्स कैसी रहेगी यहाँ पर, तो स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्टेंस और कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन मिड टू एंड में तक वो इमोशनली ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन बढ़ेगा आप दोनों के बीच में, नो कॉन्टेक्ट में हो तो। ठीक है, सीरियस एफर्ट्स आएंगे, उसका एक्शन यही रहेगा कि वो पहले तो आपसे बात करे, आपके तरफ आए। ठीक है, इसी तरह से रहेगा। फीलिंग्स फेक नहीं है उसकी, जेन्युइन रहेगी। ठीक है, बस वो अपने पेस में मूव करेंगे, अपनी अपनी तरह से, अपने स्पीड में, ये बात रहेगी। तो रियलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये रीडिंग क्लियरली दिखा रहा है कि इंटरेस्ट और इंटेंशन दोनों है यहाँ पर, दिख रहे हैं। उसका इंटेंशन बहुत पॉजिटिव है, लेकिन स्पीड स्लो हो सकती है।
अगर आप फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करोगे तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, इसीलिए थोड़ा शांत रह जाइए, उसके हिसाब से चलने दीजिए। ठीक है, इन दिनों आप या आपके पर्सन किसी हीलर से मिल सकते हो, रीडिंग्स ले सकते हो, ये बात भी रहेगी। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं, हेवी एनर्जीज में है जेमिनी एंड जेमिनी। ठीक है, और माइनर अरकानाज में ऑल 12 साइंस है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, ऑल 12 साइंस है। चलो अभी थर्ड पार्टी रीडिंग करेंगे। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है वो इसे देखे, अदरवाइज इसे स्किप कर जाए, इसके बाद का देखे। ठीक है, डाउट के बेस पे ऐसी रीडिंग्स कहीं पर भी नहीं देखे तो सही रहेगा। है कंफर्म बताए तो देखिए। ओके, आइसोलेशन, तो अकेलापन बहुत है इनके रिलेशनशिप में। ये जनरल रीडिंग है, एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। अवेयरनेस, कॉम्प्रोमाइज। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में जो रिलेशनशिप है ना कहीं पर वहां पर एक एनर्जी ऐसी रहेगी कि विद्रोह करके उठने वाली, रिबेलस एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, इनके दिमाग में भी ऐसे रिबेलस थॉट्स आते रहेंगे कि नहीं ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, मुझे ऐसा नहीं रहना, वैसे रहना है। तो अपने फ्रीडम के लिए दोनों फाइट करेंगे, ये दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, अकेलापन बहुत ज्यादा है, मतलब इतने आंसू निकल रहे हैं आंखों से अकेलेपन में। कोई देखने को नहीं है, कोई समझाने को नहीं है, और कोई समझाए इसके लिए ये कहे भी तो किसी से, वो भी तो नहीं है कोई कहने वाला, मतलब ये कहीं पर अपनी बात शेयर करे ऐसा भी कोई नहीं रहेगा इनके पास। बहुत अकेलापन है इस रिलेशनशिप में, इन दोनों की वजह से एक दूसरे को हर्ट बहुत किया है इन लोगों ने। ठीक है, अवेयरनेस में आ रहे हैं दोनों भी कि क्या कर रहे थे, और अवेयरनेस में आकर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज ऊपरी सतह ही रहेगा। ठीक है, और उसमें शायद दोस्ती ज्यादा रहेगी, रिश्ता कम रहेगा, मतलब लव इमोशंस कुछ नहीं, बस एक सिंपल प्लेन दोस्ती में ये रिश्ता तब्दील हो सकता है आने वाले टाइम में। मैच्योरिटी के साथ ये डिसीजन वो ले सकते हैं, क्योंकि अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा तकलीफ, ओवरबर्डन, ज्यादा हाई एनर्जी ऐसी रहेगी यहाँ पर कि वो मतलब दबा हुआ सा महसूस कर रहे हैं इन सारे प्रेशर की वजह से। ना सुकून है इस रिश्ते में, ना आपका साथ मिल रहा है, ना कोई सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इनको इस रिलेशनशिप में रहकर, कुछ नहीं मिल रहा है। फिर भी इस रिश्ते में क्यों है, ये क्वेश्चन उसको आ रहा है आपके पार्टनर को। ठीक है, जगलिंग वाली सिचुएशन रहेगी, हर मोमेंट पर संभल संभल के आगे बढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, फिर भी कोशिशें चल रही है उन लोगों की, और रिबेलियस थॉट्स दिमाग में आ रहे हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया था। तो जब कुछ भी सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो चल रहा है, चलने दे वाली सिचुएशन भी रहेगी कहीं कहीं पर। ठीक है, लेकिन आने वाला टाइम एक बहुत बड़ा इनके बीच में बवंडर सा उठे, कोई तूफान सी ऐसी चीज जो चेंजेस लेकर आए अपने साथ में, ये बात रहेगी। तो ये मंथ इनके लिए चेंजिंग वाला मंथ रहेगा, चेंजेस वाला मंथ रहेगा। ठीक है, चाहकर भी इस रिलेशनशिप में इनके लिए कुछ भी नहीं बचा है, इस बात को वो समझ रहे हैं और रुकना नहीं चाहेंगे अभी इस रिश्ते में। कोई एक भी बाहर निकलता है तो दूसरा रुक कर क्या करे, ये बात है यहाँ पर। इसकी क्लैरिटी हमें अभी नहीं मिली है, तो क्लैरिटी नेक्स्ट रीडिंग में हम देखेंगे। अगर मैं कोई शॉर्ट रीडिंग कर देती हूँ बीच में तो देख लेना। ठीक है, एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एरीज, ट्विन फ्लेम्स एंड सभी के लिए गाइडेंस। आपको कोई गिफ्ट मिल सकता है यूनिवर्स की ओर से। ठीक है, गो विद इन हीलिंग सेपरेशन। अब ये सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या नहीं हो, तब भी सभी के लिए है। ये सेपरेशन जो है वो हीलिंग के लिए आया है, कि आप दोनों की अलग अलग तरह से हीलिंग हो जाए। ठीक है, ये बात है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे को समझो, पर उससे पहले खुद को समझो, खुद की जरूरत को समझो, इसलिए फिर उसके बाद में एक रिबर्थ का फेज चलेगा, नई शुरुआत की एनर्जी रहेगी, पर्सनल फ्रीडम अनलिस्ड। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर रहेगी। गाइडेंस देखते हैं, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, पहले तो अपने लिए खुद की प्रायोरिटी बनो, वो बहुत जरूरी है। खुद की तरफ ध्यान देना, आपने जो भी अर्न किया है खुद के बलबूते पे किया है, तो इस बात को भूलना तो कभी नहीं है कि हमें लगता है लोगों ने हेल्प की है, ठीक है, उनके लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, अच्छा है, ठीक है, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड को थैंक यू बोल सकते हो। सब कुछ यूनिवर्स से तो कर रहे हैं, जो आप दे रहे हो वही एनर्जी आ रही है आपकी तरफ। ठीक है, लेकिन आप मेहनत ना करते, आप में वो हुनर नहीं होता, तो आप यहां तक नहीं पहुंचते, इस बात को समझना है। ठीक है, लाइट हाउस, डोंट डाउट योर वर्थ। अपनी वर्थ, अपनी वैल्यू को डाउट ना करना है आपने। ठीक है, और आपको ऐसा नहीं समझना है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है तो हाँ मैं थर्ड पार्टी से कम हूं क्या, शायद हूं इसलिए तो ये गया बाहर या गई। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो तो लोगों की फितरत होती है, इस बात को आपने समझना है। आप बहुत मेहनती हो, आप हुनर वाले हो, आपके अंदर बहुत सारा गुण है, आप अपने ऊपर ध्यान लगाओ। इतना सारा एनर्जी जो बाहर लगाते हो ना अपने पर्सन पे, यहाँ वहां खुद पे लगाओ तो कितना ग्रो करोगे। देखो आप स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, हर तरह से ग्रो करोगे। जिसने आपको तकलीफ दी है वो उसको सजा देने का काम यूनिवर्स करेंगे। अपने साथ लॉयल बने रहिएगा, खुद के साथ बिल्कुल लॉयल रहना है आपने। ठीक है, आप है ना अपने लिए स्टैंड लेने का यहाँ पर कुछ प्लान कर सकते हो इन दिनों। ठीक है, सही है, अपने लिए स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि हाथ में बोर्ड लेके खड़े हो जाओ या कुछ भी बोलो सामने वाले को या कुछ करो। नो, अपने लिए स्टैंड लेना यानी सेल्फ लव में आना, मेरे लिए क्या सही है वो देखना,
पीसफुल माइंड से सोचना, माइंडफुल होकर सोचना और अपने लाइफ में पीस की एनर्जी बनाए रखना, अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखना, ये सारे को भी स्टैंड लेना ही कहते हैं। ठीक है, सिचुएशन से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर सिचुएशन अगर ऐसी हो कि जहां पर हम रुक ही नहीं पा रहे हैं तो वहां से क्विट कर देना कभी भी सही होता है। यही एनर्जी एक और रीडिंग में आई थी। ठीक है, सेम एनर्जी। विजडम, इनर विजडम से सोचिएगा जो भी डिसीजन ले रहे हो, किसी के बारे में कुछ सोच भी रहे हो तो। ठीक है, जजमेंटल मत बनिएगा, थोड़ा एडवेंचरस बन सकते हो इन दिनों आप लोग। फोकस, आपका फोकस बना रहेगा, आपके खुद के ऊपर बना रहे तो बेहतर है, पर आपका फोकस तो रहेगा रिश्ते पर आप खुद पर फोकस बनाओ। हमारी तरफ से तो यही सजेशन है, खुद का केयर करो। सॉलिट्यूड इन दिनों आपके लिए रहेगा, अकेला रह सकते हो कुछ टाइम के लिए आप लोग, मन करेगा ऐसे। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, अभी पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं है। विश्वास कीजिए खुद पर, आने वाले वक्त पर, ऑलमाइटी गॉड पर, वो सही रहेगा। हीलिंग केओस, जो भी केओटिक सिचुएशन क्रिएट हो रखी है वो हील हो रही है अभी आपके लाइफ में, तो बहुत ही अच्छा रहेगा ये मंथ आपके लिए। थोड़ा फ्लेक्सिबल बने रहिएगा, ज्यादा जिद्दी बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और माइंडफुल होकर जो भी चीजें करनी है अपना दिमाग ठिकाने पे रख के कीजिएगा। जो सिचुएशन अभी जो लाइफ में बना हुआ है वो ब्लेसिंग है आपके लिए। ठीक है, तो अपनी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स बने हुए हैं उसके लिए ग्रेटफुल तो रहना ही है, थैंक यू बोलना है गॉड को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।